हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई के लिए मैथमेटिक्स से संख्या पद्धति का सेशन करने वाले हैं, जिसे नंबर सिस्टम भी कहते हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आज से ये सेशन कुल 14 दिन चलेंगे, तो सेशन में पूरे 14 दिन बने रहिएगा। उसके बाद फिर रीजनिंग्स का 20 दिन सेशन चलेंगे। टोटल 46 सेशन का जो है ये सेशन है। ठीक है, तो आइए इसका आज मैथ्स का पहला सेशन स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जब 45,342 को 9 से विभाजित किया जाता है तो क्या शेषफल बचेगा। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, 9 का जो नियम है, यानी कि जो 9 का विभाजकता का नियम है, संख्या 9 से तभी विभाजित होगी जब उसके अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये 4, उसके बाद 5, उसके बाद क्या है 3 है, उसके बाद आपको 4 है, उसके बाद क्या है 2 है। ये सभी को अगर हम ऐड कर दे तो हमें क्या मिल जाएंगे, 18 मिल जाएंगे। 18 को अगर हम 9 से विभाज्य कर दे तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 2। इसका सही उत्तर क्या आएगा, 2। तो 2 यहाँ पे दिख रहे हैं कि इसका जो शेषफल है, शेषफल, ये शेषफल कितना आया, 0 आया, यानी कि यहाँ तो पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, तो शेषफल इसका आया कितना, 0 आ गया। ठीक है, अगर आप ऐसे करके देखना चाहे भाग देकर, जैसे ये 18 है और अगर आप 9 से भाग देते हैं तो 9 दूना 18, शेषफल अब आपको क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से पूर्ण विभाज्य है। अब 12 से पूर्ण विभाज्य का मतलब ये हो गया कि जो संख्या 4 का, जैसे 4 का डिविजिबिलिटी रूल, जैसे कि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। अब इनमें देखिए, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से, जो संख्या 12 से विभाज्य होगी वो 4 से भी पूर्णतः विभाज्य होगी। तो इसका अंतिम 2 संख्या को देखिए, जैसे अंतिम 2 संख्या किससे विभाज्य होना चाहिए, 4 से। तो हम डायरेक्ट विकल्प डी को लेते हैं ताकि सेशन लंबा ना हो। हर ऑप्शन को चेक करना थोड़ा सा लंबा सेशन हो जाएगा। इसका पहले हम ही चेक कर देते हैं कौन सी संख्या को, 78,276 को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 और 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, इसका रूल क्या होता है कि संख्या के सभी अंकों का जो जोड़ होगा वो 3 से विभाजित होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए इसका डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे तो 3 गुने हम 4 लिख देंगे, 3 या 4 से। अब अगर आप यहाँ देखें तो 7 है, प्लस 8 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 7 होगा, फिर प्लस का क्या होगा, 6 होगा। सभी को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेंगे 30। क्या मिल जाएंगे आपको, 30 मिल जाएंगे। और 30 किससे विभाज्य हो जाएगा आपका, 3 से पूरा पूरा विभाज्य हो रहा है या नहीं। इसलिए इसका सही विकल्प जो है, अंकों का जोड़ कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो इसका सही विकल्प आपका डी निकल के आ जाएंगे। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि 5224 को 9 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहले आप क्या कर लीजिए, ये सभी को जोड़ लीजिए। जैसे 5 है, 2 है, फिर क्या है 2 है, 4 है, ऐड कीजिएगा तो आपको 13 मिलेंगे। और 13 को किससे विभाजित कर दीजिए, 9 को। तो 9 एकम 9 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास 4। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर होगा। डिविजिबिलिटी रूल के अनुसार ये 9 से विभाज्य कीजिएगा तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, शेषफल इसका आ जाएगा 4। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे कि 24,775 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो इसका भी क्या कर दीजिए, आप 9 से जितना भी विभाज्य करने वाला है सभी को जोड़िए। इसको जोड़िएगा तो आएंगे 27, और 27 को अगर 9 से विभाज्य कीजिएगा तो 9 तिया 27, यानी कि आपका बच गया 0, यानी इसका सही उत्तर विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न है आपके बीच की निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। तो 12 से विभाज्य करने के लिए हम विकल्प ए को पहले लेते हैं। इसका अंतिम 4 अंक, इसका अंतिम जो है 2 अंक किससे विभाजित होना चाहिए,
इसका अंतिम 2 अंक जो है 4 से विभाजित होना चाहिए। ये जो 72 है 72 ये किससे विभाजित होना चाहिए? 4 से हो रहा है। देखिए तो हम पहले एक ही अंक को लेकर देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये 4 एकम 4, यहाँ पे 3 2 8 ची के 32 यानी 18 चौक 72। ठीक है, तो ये तो 72 ये कट रहा है, पूरे पूरे विभाजित तो हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये सभी के अंकों का योग करेंगे तो आपको मिलेंगे क्या, ये आपको मिल जाएंगे 27। और 27 को अगर हम 3 से विभाजित करें तो ये विभाजित हो रहा है, यानी कि विकल्प इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में से पूर्ण वर्ग कौन सा है? पूर्ण वर्ग पूछा है तो आप जानते हैं कि किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग होने के लिए उसके अंतिम अंक को 0 1 4 5 और 9 से विभाजित होना होगा, यानी कि 0 1 4 5 और 9 होना होगा। ठीक है, तो आप देखिए इसमें कौन कौन सा 0 1 4 5 9 है। इसका अंतिम अंक जो है किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग होने के लिए उसके अंतिम अंकों को कितना 0 1 4 5 से क्या 5 और 9 होना होगा। अब देखिए तो कौन से विकल्प में ऐसा है, तो देखिए 4 इसके अंतिम वाले में देखिए इसमें 4 है ना। अब इसको हम कैसे करेंगे देख लीजिए, माफ कीजिएगा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होगा। ये 6 नंबर वाले प्रश्न कर रहे हैं ना, तो इसका सही उत्तर लगाएंगे हम। जैसे देखिए 57 78 है, माफ कीजिएगा 76 है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 76 हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? किससे विभाज्य है? 12 से। तो अब अगर आप विकल्प सी को लेते हैं, किसको लेते हैं? विकल्प सी को, तो इसका रूल क्या है कि अंतिम 2 अंक जो है किससे 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो इसको 4 से विभाज्य कीजिएगा तो आपको मिलेंगे 21, और यहाँ पे ये सभी के अंकों का योग कीजिएगा तो 27, और 27 को 3 से विभाज्य कीजिएगा 29 27। विकल्प सी सही हो जाएंगे। आशा करते हैं आप लोगों को सेशन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला कि इनमें से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है? तो आप देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन से ही चलेंगे इसका। देखिए 5 का जो डिजिबिलिटी रूल है, ये क्या कहता है कि संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 से विभाज्य हो। क्या कहता है? अंतिम या जो इसका अंतिम अंक है 0 या 5 से किससे विभाज्य हो? 0 या 5 से। तो सभी विकल्प में 5 से विभाजित, सभी विकल्प क्या है 5 से विभाजित है। तो अब क्या करना है, 3 से विभाजितता के लिए क्या करना है, सभी के अंकों का योग कर देंगे। यानी हम पहले विकल्प ए को लेते हैं और सभी के अंक को जोड़ देंगे। इस वाले अंक को जोड़ेंगे तो हमें 30 मिलेगा, और 30 से भाग देंगे तो हमें मिल कितना जाएगा आपका 15, यानी कि ये 15 से विभाज्य है, यानी विकल्प इसका क्या हो जाएगा ए। अगला है कि निम्न में से पूर्ण वर्ग कौन सा है? तो पूर्ण वर्ग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर इसका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलते हैं तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग होने के लिए उसके अंतिम अंक को 0 1 4 5 9 होना होगा। तो इसके अंतिम अंक इसमें क्या कह रहा है कि 0 5 0 1 4 5 9 होना होगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें विकल्प डी में, तो एक तो है ही इसका सही, इसमें एक होना चाहिए, तो इसका विकल्प डायरेक्ट लगा दीजिए डी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगर आप प्रश्न नंबर 6 पे ध्यान दिए होंगे तो 9 बनाना बिल्कुल आसान है। अगला कि निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? ये 12 से विभाज्य कौन सी संख्या है ये पूछ लिया है आपसे। तो आप क्या कीजिएगा कि अंतिम 2 अंक को 4 से विभाजित कीजिए। कौन सा विकल्प आपका अंतिम जो 2 अंक है वो किससे विभाजित हो रहा है? 4 से। तो विकल्प सी को देखिए 4 चौके 16, इसको ऐसा ही उड़ा दीजिए, विकल्प सी सही। अगला है कि निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग है? वही प्रश्न संख्या 6 के अनुसार अगर आप करते हैं तो इसका सही विकल्प आपको डी नजर आएगा। क्या नजर आएगा? डी। क्यों डी नजर आएगा? देखिए इसका जो अंतिम जो अंक है क्या हो रहा है कि देखिए इसमें ऑप्शन जो है बी सी और डी सही हो सकते हैं, परंतु विकल्प डी की ही केवल डी ही जो है केवल पूर्ण वर्ग होगा, क्योंकि 77 का पूर्ण वर्ग कीजिएगा तो आपको 59 और 29 मिल जाएंगे, 5929। अगला प्रश्न है आपका कि जब कोई संख्या 119 से विभाजित होती है तो शेषफल 8 बचता है। उसी संख्या को जब 17 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा? अब इसी संख्या को अगर आप 17 से विभाजित करेंगे तो शेष क्या होगा? तो हम यहाँ पे पहले करेंगे क्या, 119 में हम 8 को ऐड कर देंगे। कोई दिक्कत है आपको? तो वो कितने जाएंगे 127, और 127 को अगर हम 17 से विभाज्य करें तो रिमाइंडर आपका 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब अगर हम
इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 8, विकल्प डी सही। इसको और अगर ट्रिक से करना चाहे तो हम 8/17 करेंगे, फिर भी रिमाइंडर इसका 8 ही आएंगे भाई साहब, विकल्प डी सही। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं कि जब कोई संख्या 109 से विभाजित हो तो शेषफल 15 बचता है। उसी संख्या को जब 17 से विभाजित करें, अब ये भी 119 को हम 15 ऐड कर दे 119 में, तो आपको क्या मिल जाएंगे, ऐड कीजिएगा तो आपको मिलेंगे यहाँ पे 134 मिल जाएंगे। कितने 134, 17 से विभाजित कर दीजिएगा, आपको रिमाइंडर 15 मिल जाएंगे, विकल्प सी। या फिर आप ट्रिक से भी कर सकते हैं, 15/17 विकल्प 15 इसका सही उत्तर आएंगे। अगला प्रश्न है, किसी संख्या को 36 से विभाजित करने पर 7 शेष बचता है, उसी संख्या को 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। बाई ट्रिक कीजिए, 7/9 कर दीजिए, उत्तर इसका 7 हो जाएंगे, 7 विकल्प सी। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो पहला वाला जो फंडामेंटल ट्रिक है, ये 36 में 7 को ऐड कीजिए, आपको मिल जाएंगे कितना, आपको यहाँ से मिल जाएंगे 43, और 43 में 9 से इसको विभाजित कर दीजिए, आपको शेष 7 ही मिलेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि 243 में अनुगामी शून्य ट्रेलिंग जीरोस बताएं। अब ट्रेलिंग जीरोस के लिए आप क्या कीजिएगा, देखिए ये जो 64 है, क्या है 64, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 5 से विभाज्य कर देंगे। क्या कर देंगे, 5 से विभाज्य कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रेलिंग जीरो निकालने के लिए 2 और 5 का गुणनफल हमेशा अंत में शून्य देता है, तो शून्यों की संख्या प्राप्त करने के लिए हमें 2 और 5 का युग्म ज्ञात करना होगा। तो हम यहाँ पे जो आपको मिला हुआ है 243, कितना मिला हुआ है आपको 243, हम 64 पे कहाँ चले गए, 243 को हम क्या कर देंगे 5 से भाग करेंगे, हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा 48। ठीक है, अब ये 48 को हम फिर 5 से करेंगे, हमें मिलेगा 9, फिर ये 9 को 5 से करेंगे, रिमाइंडर मिलेगा हमें 1। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो शून्य की कुल संख्या आपको कितना मिला, 48 + 9 + 1 कुल 58 हो गए क्या, विकल्प डी सही। अगला प्रश्न है, आपके बीच की 64 में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे अगर प्रश्न 15 के अनुसार चले तो आपको पता चलेगा कि 64 में हम पहले 5 से भाग देंगे तो आएंगे हमें क्या 12 मिल जाएंगे, फिर ये 12 में हम करेंगे 5 से तो हमें मिल जाएंगे 2। शेष के बाद यहाँ पे शेष का ही बात कर रहे हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 12 और ये 2 14, विकल्प डी सही। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला है कि 324 में अनुगामी, फिर से वही प्रश्न है, तो ये 324 का भी आप वही कर लीजिए, 5 से भागा दीजिए, रिमाइंडर 64 को फिर किससे 5 से, रिमाइंडर 12, ऐसे ही फिर 12 को कीजिएगा 5 से तो 2, 64 12 और किसको ऐड कर दीजिए 2 को, तो कितना आ जाएंगे आपके पास आ जाएंगे यहाँ पे 64 और 12 को ही, खैर इतना ही रहने दीजिए, 78 इसका सही उत्तर आ जाएंगे, ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाजित करने योग्य है, विभाजित करने योग्य पूछा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वहां पे आपको हम बताए थे इस वाले प्रश्न में बोले थे क्या कि आप किसको कीजिएगा 324 को कीजिएगा 5 से, फिर क्या कीजिएगा, इसमें जो आपको मिला था क्या 64 मिला था, और इस 64 को फिर 5 से कीजिएगा तो 12, और फिर 12 में 5 से कीजिएगा तो 2, ये सभी को ऐड करके आप लाए थे कितना, आप लाए थे यहाँ पे 17 नंबर वाले प्रश्न पे कितना, इसका सही उत्तर लाए थे 78। तो ये कर कीजिएगा, इधर उधर भागने की जरूरत है मेरे दोस्त। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाजित करने योग्य है, तो 24 से विभाजित करने योग्य कह रहा है, तो 24 से विभाजित करने का मतलब ये हो गया कि हमें 3 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाजकता का नियम लगाना होगा। तो हम पहले यहाँ पे विकल्प किसको लेंगे, विकल्प बी को ले लेते हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए। तो इस वाले विकल्प को हम पहले 8 से विभाजित करेंगे, इसका जो अंतिम 3 अंक होगा ये 8 से विभाजित हो। ठीक है, अब देखिए इसको अगर इस सभी का अंकों का योग करे, इस सभी ये वाले अंक का तो अंकों का योग करे तो 21 आएगा, और 21 को 3 से करे तो 0 आ रहा रिमाइंडर, यानी कि ये क्या है
24 से विभाज्य है, विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है क्या कि यदि संख्या 144 61 11 से विभाज्य है तो x का मान आपसे पूछा है। तो यहाँ पे 11 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि संख्या के सम स्थान के अंकों का योग जो है, योग से विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणनफल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे, फिर लिखेंगे 4, फिर 4 6 1 और उसके बाद क्या लिख देंगे 4 + 6 और क्या कर देंगे यहाँ पे माइनस x + 4 + 1 कर देंगे। कोई आपत्ति आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप करते हैं तो आपको मिलेंगे क्या 10x - x - 5। ठीक है, इसका कलर बदल देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या आ जाएंगे, ये जो 10 है 10 में से आप 5 को घटाएंगे 5 - x आ जाएगा, यानी x बराबर आपका क्या होगा 5। 5 कहीं पे दिख रहा है, विकल्प डी सही। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है कि 987x54 संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अंक x को चुने ताकि संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो यहाँ पे 3 और 2 का डिजिबिलिटी रूल लेने पर आप क्या कीजिएगा, ये सभी संख्या का योग कीजिएगा, यानी 9 + 8 + 7 + x + 5 और उसके बाद क्या कीजिएगा +4 और y3 कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ कीजिएगा तो 33 + x बटा क्या आ जाएगा आपका 3, यानी x का मान कितना होगा, यहाँ पे 3 होगा। कितना होगा 3 हो जाएगा, क्योंकि किसी संख्या का अंतिम अंतिम अंक 2 से विभाज्य है तो पूरी संख्या भी 2 से विभाज्य होगी। तो आपको पता चल गया होगा 3 और 2 का डिजिबिलिटी रूल के अनुसार इसका सही विकल्प जो होगा 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 डालिएगा तो ये हो जाएंगे 36 और 36 12 तिया 36 भी जा रहा है और 18 दूना 36 भी जा रहा है। कोई दिक्कत, तो इसका सही विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न पे चलते करें कि यदि संख्या x और कितना है 47 38 है, ये 9 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। अब यहाँ से x का मान पूछ रहा है तो अंकों का जोड़ लेने पर क्या हो जाएगा, x + 4 + 7 + 3 + 8 होगा और बटा में 9 कर देंगे। हमें मिल जाएगा x + 22, क्या मिलेगा x + 22 बटा हम कर देंगे 9। तो यहाँ से कौन सा मान ले ले कि यहाँ से ये 9 से विभाज्य हो जाए, तो हम 5 को रख दे अगर तो ये कट जाएगा किससे 9 से, यानी कि 9 तिया 27 कर जाएंगे। विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या पूछा है तो हम पहले विकल्प ए को लेते हैं, इस वाले को लेते हैं। तो रूट अंडर करेंगे 60 और 25 है तो इसको निकाले यहाँ तो मिलेगा आपको 77.62। ठीक है, अब अगला है आपके बीच क्या 90 25, कितना है 90 25, इसका वर्गमूल आपका 95 होगा। फिर विकल्प सी क्या कह रहा है 30 25, इसका वर्गमूल निकालते हैं तो आपके बीच आ जाएगा 55। फिर विकल्प डी आपको कह रहा है कि 11,025, तो इसको कीजिएगा तो 105 आ जाएंगे। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो क्या पूछा है कि अपरिमेय पूछा है तो ये दशमलव में कौन आया था, विकल्प ए, तो विकल्प ए ही इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा क्या है देखते हैं। कह रहा है कि 7 का पावर 95 - 3 का पावर 58 द्वारा प्रतिनिधित्व की गई इकाइयों में अंकों की संख्या कितनी है। अब अंकों की संख्या पूछा है तो यहाँ पे 7 का पावर क्या लिखा है 95, क्या लिखा है 95 लिखा है। तो इसका इकाई अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं इसे 7 का पावर 23 × 4 लिख सकते हैं क्या हम, और फिर इधर गुने में लिख सकते हैं 7 का पावर 3। इसका इकाई अंक निकालिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3। ठीक है, अब यहीं पे आपको अगर 3 का पावर 58 करके दिया हुआ है तो इसका इकाई अंक के लिए क्या करेंगे, हम इसे लिख सकते हैं 3 का पावर 14 × 4 लिख सकते हैं और गुने में 3 का पावर 2, यानी कि इसका कितना हो गया 9 हो गया। कोई दिक्कत। तो देखिए 7 का पावर 95 का इकाई अंक 3 जो 9 से कम है, फिर 3 को 13 लीजिए। क्यों लीजिएगा, क्योंकि कैरी नियम से n का जो इकाई स्थान होगा
किसका, n का जो इकाई स्थान होगा, इस हिसाब से अगर आप करते हैं तो n का जो इकाई स्थान होगा उसके अनुसार 7 का पावर 95 का लेना कितना है, 13 लेना है, और फिर इसका 9 लेना है, आएगा कितना आपके पास 4। विकल्प डी इसका सही उत्तर होंगे। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे कह रहा है कि निम्न विकल्पों में दी गई कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। तो इसका सही विकल्प आइए चुनते हैं, क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 12 से विभाज्य होने के लिए इस संख्या को 3 और 4 से भी विभाज्य होना होगा। तो हम यहाँ पे करेंगे पहले अंकों का योग और उठाएंगे विकल्प डी को। सबसे पहले किसको, विकल्प डी को, क्योंकि सेशन लंबा ना करना है, यहाँ पे डायरेक्ट समझा देना है आप लोगों को। तो 2 + 3 प्लस क्या हो जाएगा 6, और प्लस का हो जाएगा 7 + 9 + 6, ठीक है, और बटा में 3, इसको ऐड करेंगे तो आपको मिलेंगे 33/3, रिमाइंडर 0, यानी विकल्प डी सही हो जाएंगे, ये 12 से विभाज्य है। अब अगला प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। तो 24 से विभाज्य होने के लिए 8 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल लीजिए। अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, विकल्प ए को ही चटका दीजिए। किसको, विकल्प ए को ही। तो 42, 1, 9, 2 है ना, इसको 8 से विभाज्य करेंगे। तो यहाँ पे हमको 3 का डिविजिबिलिटी रूल के अनुसार ये सभी को ऐड करेंगे, यानी 4 + 2 + 1 + 9 + 2 और बटा में 3 करेंगे। ऐड कीजिएगा, आपको मिलेंगे 18, 18/3 कीजिएगा, ये कट जाएंगे, शेष इसका 0 आएगा, यानी 6 × 18 कटेगा ना, 6 × 18 कट जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य नहीं है। किससे कहा है, 15 से विभाज्य नहीं कहा है। तो आइए इसको चेक करते हैं। तो 3 और 5 का डिविजिबिलिटी रूल लेने पर विकल्प ए को ही हम पहले देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 + 8 + 4 प्लस का क्या होगा 5 + 7 और प्लस का हो जाएगा आपका 5 और बटा में कर देंगे 3, ऐड कीजिएगा आपको मिलेंगे 32, ठीक है। 32/3 करते हैं तो रिमाइंडर आपका मिल जाएगा 2। कितना मिल जाएगा 2, तो ये 15 से विभाज्य नहीं है। अगला प्रश्न है आपके बीच की दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 45 से विभाज्य है। तो यहाँ पे हम करेंगे 9 और 5 का डिविजिबिलिटी रूल लेंगे तो विकल्प बी को हम पहले देखेंगे। किसको, बी को, क्योंकि 1 और 1 + 2 + 3 + 7 और प्लस कर देंगे हम 5 और 5 बटा हम कर देंगे 9। यहाँ पे आपका आ जाएगा 18/9 और रिमाइंडर आपका आएगा 0, यानी ये क्या है 45 से विभाज्य। कौन, विकल्प बी। अगले प्रश्न पे चले उससे पहले बता देगी किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 से क्या हो, 0 हो या 5 हो तो संख्या 5 से विभाज्य होगी। कोई भी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, लेकिन यहाँ तो सभी में 5 था तो सभी का क्या कर दीजिए, अंकों का योग और 9 से विभाज्य कर दीजिए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे कि निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल लीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। जैसे मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि विकल्प सी को हम पहले लेते हैं, समझिएगा आसानी से। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 2 + 0 + 2, ठीक है, कोई दिक्कत, अल्टरनेट चलिए, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या कर देंगे माइनस, फिर कर देंगे 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है, यानी 4 - 4 कीजिए, आ जाएंगे 0, विकल्प सी सही। समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है, अल्टरनेट ऐसे चलना था, अब समझ गए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि निम्न में से कौन सी संख्या 7, 11 और 13 से विभाज्य है। तो यहाँ पे 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल जब किसी भी 3 अंकों की संख्या को 101 क्या कह रहा है, माफ कीजिएगा 1001, 101 नहीं, 1001 में क्या करेंगे हम 7 × 13, 11 × 13 से गुना किया जाता है तो स्वयं को ये दोहराती है और हमेशा 7, 11 और 13 से पूरी तरह से विभाजित होती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1001 × 1001 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा 21, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। यहाँ एक 0 अधिक हो गया, यहाँ पे 2 ही 0 होना था। 21, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10,02,001 होगा। क्या होगा 10,02,001, विकल्प ए सही। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है क्या आपसे कि यदि 7 अंकों की संख्या कितना है 504x5y3
11 से विभाज्य है तो x और y का योग का कोई एक मान क्या होगा? योग का कोई एक मान पूछा है। क्या पूछा है? योग का कोई एक मान पूछ लिया है। तो यहाँ पे 11 का डिविजिबिलिटी रूल अगर आप लेते हैं तो क्या कीजिएगा, 0 + x + y, कोई दिक्कत, और माइनस कर देंगे हम यहाँ पे 5 + 4 + 5 + 3, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा x + y इंटू माइनस में यहाँ पे ये टोटल कीजिएगा तो 17। अब यहाँ पे हम रख दे 17 माइनस क्या हो जाएगा 17, तो हो जाएंगे कितने 0। तब क्या होगा कि x + y का मान आपको 17 ही लेना होगा, तभी तो 0 होगा। यहाँ पे हम जो 17 रखे हैं ये x + y का मान लिए, तभी तो ये 0 हुआ है ना। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्या पूछा है उस पर ध्यान देते हैं। इसका सही उत्तर लगा दीजिए 17 भाई साहब। अगला प्रश्न है कि यदि 11 अंकों की संख्या कितना है 88, p 55, 40, 85 के 6 है, जहां k ≠ p है, तो p 72 से विभाज्य है। ये क्या है? 72 से विभाज्य है तो 3k + 2p का मान क्या होगा? बहुत ही शानदार जिंदाबाद क्वेश्चन है ये अंकित सर के अंदाज में। देखिए 8, 9 का डिविजिबिलिटी रूल लेने पर हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ये सभी संख्या को हम 8 से विभाज्य करेंगे। अंतिम 3 अंक के 8, देखिए अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है तो संख्या 8 से विभाजित है। जैसे मेरा कहने का मतलब 5k 6/8 करेंगे तो यहाँ पे हम k का मान कितना लेंगे? 3 लेंगे। कितना लेंगे? 3 लेंगे, यानी 536। ये 9 से विभाज्य के लिए, यहाँ पे 9 से विभाज्य के लिए अब हम क्या करेंगे? अंकों का जोड़ करेंगे। क्या करेंगे? अंकों का जोड़ किससे? 9 से विभाज्य करने के लिए। तो ये अंक है आपके पास 8 है, प्लस 8 है, प्लस क्या है? p है आपके पास, क्या है? p है, 5 है, फिर 5 है, ठीक है, फिर कितना है 4, उसके बाद कितना है 0, उसके बाद देखिए उसके बाद आपके पास कितना संख्या है 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। इक्वल कर देंगे 52 और प्लस क्या हो जाएगा p, यानी कि p बराबर आपको मिलेंगे कितना 2। अब वहां पे पहले हम आपको बताए थे यहाँ पे k बराबर हम 3 के लिए हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ऊपर की ओर 3k + 2p इक्वल कर सकते हैं 3 × 3 और प्लस 2 × 2, आपको मिलेंगे 3 × 3 9 और यहाँ पे 2 × 2 4, यानी टोटल कितने हो गए 13। 13 कहाँ पे भाई साहब? विकल्प इसका सही हो जाएगा सी नंबर वाले इसका परम सत्य उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि यदि 9 अंकों वाली संख्या इतना संख्या 72 से विभाज्य है तो 3x - 2y का मान कितना होगा? अब यहाँ पे आप 9 से देखिए, 9 से पहले इसको क्या कीजिए, 9 से देखना है ये संख्या को। ये संख्या किससे विभाज्य है? ये संख्या तो 72 से विभाज्य, तो ये तो 8 और 9 दोनों से विभाज्य होना चाहिए, है ना। अब आइए यहाँ पे हम अंकों का जोड़ लेते हैं और 9 से करके देखते हैं। यहाँ पे 9 से करके देखने पर क्या होगा? अंकों का जोड़ जो होगा 8 होगा, प्लस 3 प्लस x प्लस 9 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 और प्लस का क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप करेंगे तो 48 प्लस x होगा, x बराबर आपका आ जाएंगे 6, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है 3x - 2y बोला है, तो यहाँ पे 3x में हम क्या करेंगे, काट के हटा के फिर से बता दें। यहाँ पे देखिए क्या है 3x - 2y है, x का मान आपके पास आया कितना है 6, कितना आया है 6 आया है। तो यहाँ पे 3 गुने हम 6 कर दे और माइनस 2 गुने कितने कर दे 2 गुने 4 कर दे, क्या कर दे 2 गुने 4। अब यहाँ पे एक चीज आपको बताना हम भूल गए, 78y, यहाँ पे कितना 78y, अंतिम 2 अंक जो है ना ये जो दिख रहा है आपको 78y, या सॉरी माफ कीजिएगा अंतिम 3 अंक, क्या अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य करना था, ये चीज हम भूल गए थे। अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 78y। अभी अगर लाइव क्लास होता तो आप लोग हमें टोकते, खैर कोई नहीं, इसके लिए माफी चाहेंगे। यहाँ पे क्या होगा 78y को हम 8 से करें तो हमको ये y बराबर क्या मिल जाएगा 4, ठीक है, क्या मिलेगा 4। तो यहाँ पे x का मान हमें मिला था 6 और y का मान क्या हो गया 4। अब यहाँ पे करते हैं तो 6 × 18 और 4 × 2 = 8, तो
तो यहाँ पे 10 इसका सही उत्तर आएगा जो विकल्प ए में निहित है। अगला है कि वह छोटी से छोटी, क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 27, 54 और 72 में से प्रत्येक से विभाज्य है। तो आप क्या कीजिए कि 27, 54, 72, ये जो 27 है, 54 है और क्या है आपके पास, 54 के बाद क्या है आपके पास 72 है, क्या है 72, ये सभी का एलसीएम कीजिए, आपको मिलेंगे कितना 216, कितना मिलेंगे 216 मिलेंगे। अब ये 216 को आपको करना क्या है ये बता देते हैं। आप यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे ये जो आपका 216 है, 216 को क्या करना है कि विकल्प उठाइए और उठाइए 296 को, सॉरी 1296 को, 1296 को अगर काटते हैं तो ये किससे विभाज्य है, 36 से विभाज्य है। तो यानी मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि 1296 को हम 216 से विभाज्य करें तो हमें क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। यानी विकल्प इसका क्या होगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि 1369 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, 9 से विभाजित करने के लिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल लीजिएगा। तो यहाँ पे हम a1 और 3 प्लस 6 प्लस 9 को हम ऐड करेंगे और 9 से कर देंगे। 19 बटा क्या हो जाएगा 9, 9 दूना 18, रिमाइंडर आपका 1 बच गया, शेष आपका 1 आ गया, यानी इसका ए नंबर वाला सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। अब 12 से विभाज्य करने के लिए 3 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल लीजिए। अब ये सभी में आप विकल्प बी को उठा लीजिए और करिए। आप ना सबसे पहले क्या कीजिएगा, सभी विकल्प को चेक कीजिएगा, जो विभाज्य हो जाए उसी को लीजिएगा। हम यहाँ डायरेक्ट करा रहे हैं क्योंकि सेशन ज़्यादा लंबा ना हो, लंबा होता है तो आप ही लोग स्किप करके चले जाते हैं, ठीक है। आइए प्रश्न पे ध्यान देते हैं बिना कुछ बोले। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, बोलना है सेशन में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 9 और प्लस का 6 बटा 3 हो जाएगा। ऐड कीजिएगा 30 आएगा और बटा में 3 कर दीजिए, रिमाइंडर आपका 0 आ जाएंगे। विकल्प 20 का सही हो गया। ये 12 से क्या है, विभाज्य है। अगला प्रश्न है, अब 12 से विभाज्य करने के लिए हम 3 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल लिए थे, ठीक है। वहीं पे आपका प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है। अब 15 से विभाज्य करने के लिए आप 3 और 5 का डिविजिबिलिटी रूल लीजिए। अब यहाँ पे क्या कीजिए, विकल्प बी को फिर से उठा लीजिए क्योंकि विकल्प बी ही ज़्यादा मज़ा देता है। तो 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 7 और प्लस क्या हो जाएगा 5। आपको हर ऑप्शन को चेक करना है और बाई ऑप्शन ही करके चलिएगा, ज़्यादा बेटर होगा, नहीं तो दिमाग का दही होना तय है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 ऐड कीजिएगा 24, 24 को 3 से कीजिए, 8 3 24, रिमाइंडर 0, विकल्प बी सही, कोई दिक्कत। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। आपको ना ये क्वेश्चंस करने के लिए डिविजिबिलिटी रूल याद रहना बहुत ज़रूरी है। अब ये प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे 12 से विभाज्य के लिए क्या कह रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल लेंगे, यानी कि विभाजकता का नियम लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से विकल्प डी को उठाएंगे। देख लीजिए विकल्प डी आपके यहाँ है 28,380 है। तो इसको कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि अंतिम का 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 20 चौके 80, तो ये ऐसे ही जा रहा है, विकल्प डी ऐसे ही लगा दीजिए, हो गया। अगला है कि 1753 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। सभी को कर दीजिए भाई साहब, क्या ऐड हो जाएगा आपका 16, जैसे 1 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 कर दीजिए और क्या हो जाएगा आपका 16। 16 को आप किस से 9 से लगाइए, रिमाइंडर 7, विकल्प डी सही। अगला प्रश्न है आपके लिए कि किसी संख्या को 54 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है, ठीक है। उसी संख्या को 27 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, बाई ट्रिक चले जाइए। क्या चले जाइए, बाई ट्रिक आप चले जाइए, नहीं तो आप को ऐड करके फिर भाग लगाना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 19 बटा 27 डायरेक्ट कर दें, उत्तर क्या आ जाएगा 19, विकल्प डी सही। अगला प्रश्न पे चलते हैं और इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे चलते हैं। कल वाला सेशन जो है आपके बीच एलसीएम और एचसीएफ का लेकर आएंगे, तो आप लोग अधिक दोस्तों के साथ आइए
और सेशन में जुड़िए। यहाँ कह रहा है कि 98 में अनुगामी शून्यों यानी ट्रेलिंग जीरोज की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ ट्रेलिंग जीरो के लिए क्या करते हैं, 2 या 5 से करते हैं, तो यहाँ पे 98 भागे 5 कीजिएगा, 19 आएगा। फिर 19 को हम किससे कर दे, 5 से कर दे, आपको मिल के आ जाएंगे 3। अब 19 और 3 को जोड़ दीजिए 22, इसका सही उत्तर हो जाएंगे ट्रेलिंग जीरो। ठीक है, आशा करते हैं आज के सेशन में आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और फिर से मेरे दोस्त, अगर हमसे कोई त्रुटि हुई हो, हमसे कोई गलती हुई हो इस सेशन के अंदर या फिर अब तक के सेशन के अंदर, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। ठीक है, चलिए सेशन में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग सेशन को अधिक से अधिक अपने मित्र दोस्त के साथ शेयर कीजिए और ऐसा ही कंटेंट और शानदार सेशन के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अपना ख्याल रखिए और चलिए अलविदा आज का सेशन से। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।